नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता और आप देख रहे हैं कोरोना योद्धा। कोरोना से जंग में हर शख्स अपनी भूमिका निभा रहा है। पूरा देश कोरोना से जंग लड़ रहा है। इस जंग में कई तो सीधे मैदान में मौजूद हैं, कई लोग घरों में रहकर सहयोग कर रहे हैं। घर से बाहर जो योद्धा तैनात हैं वो खुद की जान की परवाह ना करके लोगों को सुरक्षित कर रहे हैं। ऐसे वॉरियर्स को सलाम। आइए देखते हैं ऐसे कोरोना योद्धाओं के बारे में जो दिन रात हमारे लिए काम में जुटे हुए हैं। जयपुर में 11 जन संगठन एकजुट होकर लॉकडाउन से प्रभावित गरीब और मजदूर तबके तक राहत पहुंचाने की मुहिम में जुटे हैं। इन जन संगठनों ने इसके लिए बाकायदा एक वॉर रूम बनाया है, जहां सूचना आने पर प्रभावित व्यक्ति तक मदद पहुंचाई जाती है। सामाजिक कार्यकर्ता कविता श्रीवास्तव ने कहा कि संगठन के लोगों ने खुद को 21 मार्च से कंट्रोल रूम के रूप में ढाला था। इसके बाद लॉकडाउन लागू होने के बाद जन संगठनों ने पीड़ितों तक मदद पहुंचाने की कवायद शुरू कर दी थी। इसके लिए पीयूसीएल संस्था के कार्यालय को वॉर रूम में तब्दील किया गया है। लॉकडाउन से व्यापक स्तर पर प्रभावित लोगों तक वॉर रूम का नंबर पहुंचाया गया है। काल में जरूरतमंदों की मदद के लिए हर कोई अपनी अपनी तरीके से कवायदे कर रहा है। जन संगठन भी मदद के लिए आगे आए हैं। इस वक्त हम एक संस्था के ऑफिस में हैं और यहाँ पर जो है इन्होंने अपने ऑफिस को पूरी तरीके से वॉर रूम में तब्दील कर दिया है। बाकायदा लोगों तक इन्होंने अपने नंबर पहुंचाए हैं ताकि कोई भी जो संकट की घड़ी में है, मुसीबतों का सामना कर रहा है, चाहे वो किसी भी तरीके से, किसी को खाने की दिक्कत हो सकती है, किसी को रहने की दिक्कत हो सकती है या किसी को और भी कोई जो समस्या हो, वो इस वॉर रूम तक अपनी समस्या पहुंचाए। किस किस तरीके से आप लोग मदद पहुंचा रहे हैं लोगों को? हम लोग एक करीब 11 संगठनों का ये एक तरीके से कंट्रोल रूम है और अभी हमारे लोग फील्ड में है, एक सांगानेर साइड में है और अभी 4 लोग की टीम वीकेआई में है। तो 21 तारीख से हम लोगों ने अपने आप को एक कंट्रोल रूम के अनुरूप ढाला है। तो इसमें देश भर से, जब से लॉकडाउन राष्ट्रीय स्तर से 26 से शुरू हुआ और मजदूर लोग महाराष्ट्र गुजरात के थ्रू जा रहे थे या फंसे हुए हैं, फैक्ट्रियां बंद हो गई। राजस्थान में तो 21 से ही बंद हो गई थी, जनता कर्फ्यू 22 को था। तो एक तो राज्य भर से जो सूचनाएं आती हैं उनको आगे पहुंचाना, उनको अगर राशन सामग्री है तो प्रशासन से दिलवाना, अगर हमारे पास कुछ है तो हम ही, और 181 का प्रयोग हर तरह की समस्या का पंजीकृत करने में। लेकिन इसके अलावा हम लोगों ने 3 तरह के कैटेगरी के लोगों के साथ काम किया। एक है बेघर लोग, तो करीब 2000 बेघर लोग के साथ हमारा पूर्व में भी काम था। तो उन लोगों के साथ हम लोगों ने शुरू में कुक फूड, तब तक सरकार ने नहीं शुरू किया था, हमने शुरू किया। स्ट्रीट पे जाते हैं और जितने भी बेघर लोग हैं उनको हमने अभी तक ड्राई राशन बांटा है, खाने के पैकेट बांटे हैं। और कई बार ऐसा हमने देखा है कि ना सिंगल जो व्यक्ति है वो सड़क पर भूखा है और हमने सरकार को भी ये गुहार लगाई है। मैं 22 मार्च को जेलन रोड पे गया था। मेरे पास कुछ 400-500 पैकेट थे खाने के। वहाँ पर हमारे पास हज़ारों की भीड़ आ गई थी। हमने 400-500 लोगों को तो खाने के पैकेट बांटे, पर उसके बाद मैडम ने सिस्टम को जगाया और बताया कि इस तरह से सड़क पर लोग भूखे हैं। तो बस उसके बाद में हमने यही चीज़ कंटिन्यू की और 22 तारीख से लेकर आज 17-18 तारीख तक हम यही कंटिन्यू कर रहे हैं। ये हम लोग, हमारी जो वेन जाती है, जो सामान हम गाड़ी में लेके जाते हैं, राशन किट वगैरह सब जो ड्राई राशन के लेके जाते हैं, तो एक तो हमारी वेन के ऊपर पूरी डिटेल लिखी होती है कि ये बेघर लोगों के लिए राशन आ रहा है, उस पर कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ होता है। तो जो लोग पूछते हैं कि आपको कैसे संपर्क करते, तो हम 181 का भी संपर्क देते हैं और हमारे यहाँ का ऑफिस का भी नंबर हम देते हैं और हमारे जितने भी वॉलंटियर हम उनका नंबर उनके साथ सर्कुलेट करते हैं। तो उससे लगातार फोन आते रहते हैं हम लोगों के पास, तो उसी से हम लोग पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ये हम जो बस्तियाँ होती है होमलेस की, झुग्गी झोपड़ियाँ, वहाँ पे सर्वे के लिए जाते हैं हम लोग। तो उनकी डिटेल वगैरह लेते हैं, कौन मतलब राजस्थान से बाहर से है या राजस्थान से है, उनको क्या दिक्कत है, क्या समस्या, तो उनकी डिटेल सबमिट करते हैं। इसके अंदर क्या है समस्या उनके खाने पीने की या जो भी, वो सबमिट करने के बाद फिर हम जो ड्राई राशन होता है वो
थोड़े टाइम बाद उसी दिन वो देने के लिए जाते हैं वहाँ पे राशन। कैमरामैन देवेंद्र सैनी के साथ दिनेश शर्मा, न्यूज 18, जयपुर। जयपुर का रामगंज इलाका कोरोना हॉटस्पॉट्स में शामिल है। ऐसे में हेल्पिंग हैंड्स फाउंडेशन और जमात इस्लामी हिंद राजस्थान की टीम रामगंज और चारदीवारी के इलाके में ज़रूरतमंदों को राशन पहुंचा रहे हैं। इसके लिए तंजीमों ने चारदीवारी में 8 अलग अलग राशन सेंटर बनाए हैं, जहां से लोगों को सूखा राशन भी दिया जा रहा है। यहां से ताज़ा खाना भी पैकेट्स बनाकर बांटा जा रहा है। बहुत सी टीम ऐसी हैं जो कोरोना काल के अंदर उन ज़रूरतमंदों की मदद कर रही है जिनके पास में राशन की मदद नहीं पहुंच पा रही है। आप देख सकते हैं कि हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन और जमात इस्लामी हिंद राजस्थान की टीम ने मिलकर के मदद का काम अपना जारी रखा हुआ है। और ये तमाम जो मदद के किट हैं पहुंचाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ अंदर तमाम किट मौजूद हैं। तमाम लोगों को उनकी ज़रूरत के मुताबिक राशन दिया जा रहा है। हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन ने जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है जयपुर के कई इलाकों में राशन तकसीम किया है, बांटा है, और ख़ास तौर पर जिन लोगों को क्वारंटीन के लिए लेके जाया जा रहा है उन्हें राशन मुहैया कराया जा रहा है, क्योंकि एकदम से लोगों को उठा करके ले जाते हैं, वहाँ उन्हें रखा जाता है। ऐसी स्थिति में उनके राशन की व्यवस्था इस तंजीम ने संभाली। क्या आपका सब मोटो है और क्यों आपने इस काम को आगे बढ़ाया है और किस तरह से कर रहे हैं? ये कोरोना महामारी जो विश्वव्यापी महामारी फैल चुकी है, और जब से ये लॉकडाउन का सिलसिला 21 तारीख से शुरू हुआ तब से हमने इस बात का प्रण लिया कि हम किसी भी हालत में किसी भूखे को भूखा नहीं रहने देंगे, किसी भी शख्स को भूखा नहीं रहने देंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए तकरीबन अभी तक 1750 से ज़्यादा हमारे इफ्तार राशन किट तकसीम किए जा चुके हैं, जिसमें आटा, दाल, चावल, तेल, चीनी ये चीज़ें शामिल हैं, और तकरीबन 15 दिन का राशन है जिसमें हम जो गरीब लोग हैं उनको प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके साथ साथ जो क्वारंटीन जिन लोगों को किया गया है, जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट की एक लिमिटेशन है, उससे ज़्यादा वो नहीं कर सकती, लेकिन हमने उससे आगे बढ़ करके जो भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें थी, सपोज़ वहाँ बच्चे गए हुए हैं तो उनको बिस्कुट की, टॉफ़ी की ज़रूरत थी, उसको हमने प्रोवाइड कराया। सैनिटरी पैड्स हैं, बच्चों के पैड्स हैं, और उसके अलावा उनको किसी शिकंजी की ज़रूरत पड़ रही है और डिस्पोजल प्लेट्स की ज़रूरत पड़ी है, जानमाज की, तस्बीह की, तो हमने जितने भी RUHS सेंटर जो है प्रताप नगर में, वहाँ नीम्स जो दिल्ली रोड पर है उसके अंदर हमने ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराने की कोशिश की। और आज भी हम इस बात का अहद ले रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं इस बात की कि हम पूरी जब तक ये लॉकडाउन चलता है तब तक हम लोगों को ये राशन मुहैया कराते रहेंगे। राजस्थान जमात इस्लामी हिंद ने पूरे प्रदेश भर के अंदर जब से ये कोरोना की महामारी चली है, पूरी दुनिया इससे ग्रस्त है और तमाम लोग इससे जो है परेशान हैं, इस बीमारी से लड़ रहे हैं मिल करके। तो जमात इस्लामी हिंद ने ये कोशिश की है पूरे राजस्थान के अंदर कि अभी तक जो है इस पर खर्च हमने तकरीबन 25 लाख रुपए जो है पूरे राज्य में खर्च कर चुके हैं, और साथ ही साथ हमने जयपुर शहर के अंदर जो है करीब 15 लाख रुपए जो है हमने इस पर खर्च किए हैं, जिसमें हमने लोगों तक राशन भी पहुंचाया है और जो सैनिटाइज़र वगैरह भी है उसमें शामिल, और उसमें मास्क वगैरह भी जो हमने लोगों को पहुंचाए हैं। तमाम अपने जो काम है वो जारी रखे हैं। क्या आप मैसेज और लोगों को भी देना चाहेंगे जो लोग इस तरह के काम से जुड़े हैं? देखिए, सबसे अच्छी बात यह कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ तब से नौजवानों की मोहल्ले वाइज जो टीम बनी है उन्होंने भरपूर हमें ताउन दिया है और भरपूर उन्होंने डोनेशन दिया है, जिसकी वजह से हम इतने सारे लोगों तक राशन किट पहुंचाने में कामयाब हो सके हैं। अभी इसके अलावा हमारे जो लाइव किचन चल रहे हैं भट्टा बस्ती शास्त्री नगर के अंदर, जिसमें तकरीबन 250 लोगों को दोनों टाइम का खाना प्रोवाइड किया जा रहा है, पका करके। हाँ, दोनों पका करके खाना प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें सब्जी और रोटी, दाल, चावल, दलिया, इस तरह की चीज़ें हम उनको दोनों टाइम तकरीबन 250 लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। जोधपुर में कोरोना संक्रमण मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। शहर में कोरोना योद्धाओं का पराक्रम भी जारी है। शहर में फायर ब्रिगेड के कर्मचारी दिन रात काम कर रहे हैं। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी अब स्वास्थ्य विभाग की तरह PPE किट पहनकर इलाकों को सैनिटाइज कर रहे हैं। संवाददाता ललित सिंह ने कोरोना योद्धाओं के कामकाज का लिया जायजा। जोधपुर शहर में अनचाहा दौरा शतक लग चुका है। कोरोना संक्रमण के अब तक 212 मामले आ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद कोरोना योद्धाओं के हौसले बुलंद नहीं हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये फायर ब्रिगेड के कर्मचारी PPE किट पहन के, पर्सनल प्रोटेक्शन किट पहन के काम करना शुरू कर दिया। इन्होंने इनको स्वास्थ्य विभाग ने ये उपलब्ध कराया है और लगातार संक्रमण के बीच ये उन इलाकों को सैनिटाइज कर रहे हैं जहां से कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बुलंद हौसलों के साथ ये लगातार इस पूरे इलाके को सैनिटाइज कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि अब ये आंकड़ा थम जाए
कोई भी ऐसा मरीज अब ना बचे जो कोरोना की चपेट में आए। आप देख सकते हैं कि पुलिस के पॉइंट भी सैनिटाइज किए जा रहे हैं। तमाम उन योद्धाओं की जो जगह है जहाँ पे कोरोना योद्धा काम करते हैं, उन तमाम इलाकों को सैनिटाइज किया जा रहा है और लगातार ये संघर्ष चल रहा है। पिछले कई दिनों से ये कोरोना वायरस लगातार युद्ध के मैदान में है। रोज़ाना सुबह से लेकर शाम तक यानी रात तक भी ये लोग उन इलाकों को सैनिटाइज करते हैं जहाँ पे लोग काम करते हैं। बहरहाल इन योद्धाओं को न्यूज़ 18 सलाम करता है। सहयोगी शेर सिंह के साथ ललित सिंह, न्यूज़ 18 जोधपुर। वहीं अजमेर में अपना घर भोजनालय की ओर से ज़रूरतमंदों और सरकारी दफ्तरों में सेवाएं दी जा रही है। रोजाना 2000 पैकेट्स खाने के वितरित किए जा रहे हैं। उसका भी यहाँ कई जायजा लिया संवाददाता दीपक दाधीच ने। ये मदद नहीं, ये सिर्फ सेवा है। यही उद्देश्य लेकर अजमेर के अपना घर भोजनालय द्वारा इस संकट की घड़ी में आम लोगों को उनकी पेट की अग्नि को शांत करने के लिए लगातार भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से जो संस्था है उसके जो पदाधिकारी है वो स्वयं यहाँ पर रसोई घर में मौजूद रहकर टिफ़िन पैक करते हैं। बड़ी सावधानी से इसकी पैकिंग की जाती है क्योंकि जो गाइडलाइन जारी हुई है सोशल डिस्टेंसिंग की, उसका भी यहाँ पूरा ख्याल रखा जाता है। साथ ही जो मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है प्रशासन द्वारा, उसका भी यहाँ कहीं ना कहीं ध्यान रखा जा रहा है। जो पदाधिकारी हैं उनसे बात करते हैं कि आखिर जो सेवा कार्य चल रहा है इससे किस तरीके की सेवा वो अपने आप में दे रहे हैं। जी सर। सेवा तो 25 तारीख से अपनी सेवा चालू है ये, और करीब करीब एवरेज 2000 डिब्बे रोज़ खाने के भोजन के पैकेट अपन भेज रहे हैं जगह जगह। तो बिल्कुल जिस तरीके से आप ये सेवा कर रहे हैं आत्मसंतुष्टि मिलती होगी। बिल्कुल मिलती है, सब आत्मसंतुष्टि तो मिलती है। किसी भी जो है ऐसे परिवार को जिसको खाना खिला के आत्मसंतुष्टि तो आत्म प्राप्त होती है सब। बिल्कुल आम संतुष्टि मिलती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो गाइडलाइन जारी हुई है उसका किस तरीके से पालन किया जा रहा है वो भी पूछ लेते हैं कि सर गाइडलाइन जारी हुई है सोशल डिस्टेंसिंग की, मास्क लगाने की, वो यहाँ पर ध्यान रखी जा रही है? यहाँ पर पूरी ध्यान रखी जा रही है। परसों के दिन यहाँ से लोकल प्रशासन से भी आए थे और वो पूरा देख के गए और काफ़ी खुश होके गए हैं। जो यहाँ पर हम लोग मेंटेन कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग और जो हम लोग यहाँ पर सावधानी बरत रहे हैं उससे काफ़ी राजी होके गए थे वो लोग। बिल्कुल जो गाइडलाइन जारी हुई है उसका पूरा पालन किया जा रहा है। जी। और आपकी सेवा का क्या दायरा है शहर में? दायरा हमारे प्रशासन के पास भी जा रहे हैं 200 डब्बे, हमारे कोतवाली में जा रहे हैं 200 डब्बे, जनाना अस्पताल में जा रहे हैं और अस्पताल में जा रहे हैं, JLN हॉस्पिटल में जा रहे हैं, सैटेलाइट हॉस्पिटल में जा रहे हैं 135 डब्बे। तो इस तरीके से काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन हमने एक ही चीज़ कर रखी है, जहाँ पर भी हम कहीं डिलीवरी के लिए नहीं जाते हैं, जो भी जिसको भी हमने अटैच कर रखा है वो यहीं से लेके जाते हैं वापस। कैमरा पर्सन अक्षय परिहार के साथ दीपक दादी, न्यूज़ 18 राजस्थान। वहीं बीकानेर में जिला प्रशासन और समाज सेवी संगठन कोरोना के खिलाफ बड़ी जंग लड़ रहे हैं। ये कोरोना योद्धा हर जरूरतमंद तक खाना पहुंचाने का काम कर रहे हैं। रोजाना हजारों की संख्या में भोजन के पैकेट्स बनाकर अपना अहम योगदान दे रहे हैं। ऐसे ही कोरोना योद्धाओं का जायजा लिया हमारे संवाददाता सतवीर सिंह राठौड़ ने। ओर से छूट दी जाएगी जिसमें उद्योग भी काफ़ी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं और इसके साथ ही जो पास है वो मजदूरों के वो भी बनाए जाएंगे। इसके अलावा हम बात कर लें कि जिस तरीके से खाने और जिस तरह से भोजन की जो व्यवस्था है वो बीकानेर में कमी कहीं नहीं है। लोग आप देख सकते हैं कि पूरी व्यवस्था के साथ में काम किया जा रहा है और ये जो कोरोना योद्धा हैं ये लगातार सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर खाना बना रहे हैं और उसके बाद में गरीब और ज़रूरतमंद जो लोग हैं वहाँ तक ये खाना पहुँचाया जाता है ताकि किसी भी तरह की जो परेशानी है उन लोगों तक नहीं हो जो लोग भोजन के लिए परेशान हो रहे हैं। और अगर बीकानेर की बात कर लें तो बीकानेर में अलग अलग संस्थाएं और समाज सेवी हैं वो आगे आए हैं और लगातार सुबह से शाम तक ये भोजन बनाए जाते हैं। फिर इनके जो पैकेट्स हैं वो बनाए जाते हैं और वो पैकेट बाद में गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को दिए जाते हैं ताकि जो लोग हैं जिनको खाने की ज़रूरत है वो यहाँ पर पहुँच सके। हम कुछ लोग हैं जो लगातार काम यहाँ पर कर रहे हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। सर, किस तरह की व्यवस्था की गई है, कितने पैकेट तैयार किए जा रहे हैं और क्या कुछ देख रहे हैं कि इस लॉकडाउन में आम आदमी को परेशानी न हो? 24 तारीख को केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम जी का मेरे पास फ़ोन आया था कि कुछ अपन भी करो, तो मैंने कहा अपन भोजन चालू करते हैं। तो 25 तारीख को मैंने सारी व्यवस्थाएं करके 26 तारीख को भोजन चालू किया। पहले हमने 30 तारीख तक 2500 पैकेट बैठ रहे थे, फिर हमने अग्रसेन भवन में 31 तारीख से चालू किया
तब हमारे 5300-5500 पैकेट हो गए। फिर कर्फ्यू लगने के कारण से 2 दिन वहाँ बंद रख के हमने यहाँ शिव पार्वती मंदिर में चालू किया। तो यहाँ कर्फ्यू के कारण 4500 पैकेट से स्टार्ट हुआ, अब भी 5700 पैकेट जा रहे हैं। ये सब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर जो व्यवस्था है वो की जा रही है और ख़ास तौर पे कितने लोगों तक पहुँचाए जा रहे हैं? क्या लोग यहाँ पर आ रहे हैं या उन्हें घरों तक भी ये खाना पहुँचाया जा रहा है? घरों तक भी खाना जा रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। आप पीछे देखेंगे काफ़ी लोग खड़े हैं और अभी तक 1.25 लाख से 1.5 लाख पैकेट हमने बीकानेर की कमज़ोर वर्ग को खाने का पहुँचाया है। ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित हो रहा है और लगभग 15,000 पैकेट हमने सूखी खाद्य सामग्री भी आम जन तक पहुँचाई है। निश्चित रूप से लोगों तक फायदा हो रहा है। जो ज़रूरतमंद व्यक्ति है उस तक ये सामान पहुंच रहा है। सूखा सामान भी ज़रूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। उसके उपरांत भी छोटे मोटा कोई हो सकता है जिसमें कोई 2 बार ले जाए, लेकिन प्रयास ये है कि ज़रूरतमंद व्यक्ति को ये मिले। यहाँ आकर के भी ले जा रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता घर घर पहुँचाने का काम भी, भोजन वितरण का काम भी कर रहे हैं। नर सेवा नारायण सेवा के उद्देश्य से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो आह्वान किया, उस आह्वान पे हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी का भी कहना है, कोई भूखा न सोए। तो इसी सोच को रखते हुए हम सभी इस काम में लगे हुए हैं। कैमरामैन धीरज जोशी के साथ सतवीर सिंह राठौड़, न्यूज़ 18 बीकानेर। कोरोना से जंग लड़ने के लिए कोरोना योद्धा अहम भूमिका निभा रहे हैं। लॉकडाउन में गरीब मजदूर भूखे ना रहें, इसके लिए पूर्व संसदीय सचिव जितेंद्र गोठवाल बड़ी मुहिम चला रहे हैं। गोठवाल के वॉलंटियर्स दिन रात काम कर जरूरतमंदों तक भोजन पहुंचा रहे हैं। जिले में अभी तक कोरोना महामारी दस्तक नहीं दे सकी है और उसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है सवाई माधोपुर जिले में काम कर रहे कोरोना योद्धाओं को, चिकित्सा कर्मियों को, पुलिस कर्मियों को और इस संकट की घड़ी में काम कर रहे हैं कोरोना योद्धाओं को। आप मेरे साथ भी देख सकते हैं। मैं आज आपको उन कोरोना योद्धाओं से मुखातिब करवाऊंगा जो इस संकट की घड़ी में लगातार कार्य कर रहे हैं। पूर्व संसदीय सचिव जितेंद्र गोठवाल लॉकडाउन के दौरान गरीब असहाय लोगों की लगातार मदद कर रहे हैं, मदद मुहैया करवा रहे हैं। खाद्य सामग्री जुटाई जा रही है। इस खाद्य सामग्री में आप यह भी देख सकते हैं, यहाँ पर 5 किलो आटा, इसके साथ ही चावल, दाल, गेहूं, खाने का तेल, नमक, मिर्च, हल्दी आदि जो खाद्य सामग्री है उसके पैकेट्स यहाँ पर बनाने का कार्य चल रहा है। बड़ी तादाद में यहाँ पर जो इनके वॉलंटियर हैं वो लगातार काम कर रहे हैं। बड़ी टीम है जो लगातार यहाँ पर काम कर रही है और घर घर जाकर के और चिन्हीकरण करने के साथ ही ये जो खाद्य सामग्री है उनको पहुंचाई जा रही है। कितने लोगों को खाद्य सामग्री पहुंचा रहे हैं? जब से लॉकडाउन हुआ उसके बाद हमने हमारे कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के और योजना बनाई और ये संकल्प लिया कि सवाई माधोपुर जिले में कोई भूखा ना सोए, उसके लिए हमें काम करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन के साथ ही एक संदेश दिया, दिहाड़ी मजदूर, किसान, गरीब भूखा ना सोए। ये संकल्प सब कार्यकर्ताओं को लेना चाहिए। उसी दिन से लगातार हम लगभग 5,000 पैकेट बांट चुके हैं और डेली शाम को जनरल हॉस्पिटल में डेली मजदूरों के पास हम भोजन बना के और तैयार भोजन के पैकेट भी लगभग 200 पैकेट डेली हम बांटने का काम करते हैं। अक्सर ये सुना है कि जो जनप्रतिनिधि हैं जो अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में, अपने ब्लॉक क्षेत्र के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन आपके बारे में यह भी सुना गया है कि आप पूरे जिले के अंदर काम कर रहे हैं। पूरे जिले के अंदर आप जो जरूरतमंद हैं, गरीब हैं, असहाय हैं, उन लोगों को खाद्य सामग्री पहुंचा रहे हैं, भोजन सामग्री पहुंचा रहे हैं। क्या ऐसे ही है? निश्चित तौर पर हमारा संकल्प है कि जिले में कोई भूखा ना सोए। जब हम जिले की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, तो एक क्षेत्र तक सीमित नहीं हो जाता। हमारा उद्देश्य यह है, चाहे सवाई माधोपुर की बात हो, बामणवास की बात हो, खंडार विधानसभा क्षेत्र की बात हो, जगह जगह हम लोगों ने अपने वॉलंटियर्स बिठाए हुए हैं। हमारे पास जैसे ही फोन पर सूचना आती है, जैसे अभी मैं यहाँ से बालेर जाने वाला हूँ, उसके बाद खंडार जाने वाला हूँ, खंडार में हमारे वॉलंटियर्स ने सूची तैयार की है, क्योंकि सरकार अब तक जरूरतमंद लोगों की सूची तैयार करने में विफल रही है, जबकि पंचायत स्तर पर चयनित हो जाना चाहिए था कि इस व्यक्ति को खाद्य सामग्री की आवश्यकता है। जब सरकार विफल हुई तो हमारे बूथ अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वो सूची तैयार करी और भारतीय जनता पार्टी संकल्प के साथ काम कर रही है कि कोई भूखा ना सोए। गिरिराज शर्मा, न्यूज़ 18, सवाई माधोपुर। पिंक सिटी में कोरोना के कर्मवीरों के प्रयासों का नतीजा है कि प्रदेश में कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड अभी
नहीं हो पाया है। वैसे ही कर्मवीर हैं जयपुर के CMHO द्वितीय डॉक्टर हंसराज और उनकी पत्नी डॉक्टर कंचन सूरत, जो गांव-गांव जाकर लोगों में कोरोना के प्रति जागरूकता ला रहे हैं। साथ में गांव को सैनिटाइज करने का काम खुद अपने हाथों से कर रही हैं। वे लोगों में मास्क बांटने का काम भी कर रही हैं। डॉक्टर कंचन ने ग्राम देवन में एक एक घर पर जाकर सैनिटाइजर से छिड़काव किया और उन्हें कोरोना के लक्षण और दुष्प्रभाव के बारे में समझाया। साथ ही गांव के सभी परिवारों को मास्क भी बांटे। वहीं CMHO द्वितीय डॉक्टर हंसराज भी दिन रात एक कर कोरोना से जंग लड़ने का काम कर रहे हैं। चाहे वो डोर टू डोर पर घर घर सर्वे या स्क्रीनिंग का कार्य हो या फिर पॉजिटिव लोगों की पहचान कर उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाना, वो लगातार दिन रात सेवा में जुटे हैं। जैसलमेर में कोरोना योद्धा लगातार जरूरतमंदों को भोजन पहुंचाने में जुटे हुए हैं। स्वर्ण नगरी के सेवाधारी के अलावा विभिन्न संगठन समाजसेवी आपदा की इस घड़ी में सेवा में जुटे हुए हैं। शहर के क्षत्रिय स्वर्णकार समाज ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए रोजाना 700 लोगों के लिए भोजन बना रहा है। संगठन की ओर से भोजन बनाने में गुणवत्ता का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। साथ ही लोगों को बेहतर भोजन मिले, इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। हम सुबह से 700 आदमी का खाना बना के 600 का खाना नगर परिषद को दे रहे हैं। 100 जो गरीब लोग हैं उनको सहायता के लिए दे रहे हैं और सुबह शाम तक सब चीज़ का ध्यान रखते हुए, स्वच्छता का ध्यान रखते हुए हम एकदम सफाई से कार्य कर रहे हैं और टाइम टू टाइम नगर पालिका को और समाज को दे रहे हैं खाना गरीब लोग। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।